आदम जी महानगर अध्यक्ष बसपा पार्टी बैठ जाओ, आगे कुर्सी खाली मत छोड़ो, बैठ आज आप लोगों के बीच में कुर्सी खाली बैठ जाओ, ठीक है। कार्यक्रम मीटिंग हुई है, कमीशन जी गई, बहुत बैठ लो कुर्सी पे। तो भैया आपको कुछ बताना चाहते हैं? भाइयों को नमस्कार। जय हिंद। मैं सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को धन्यवाद पेश करता हूँ, उनकी चौड़ों नमन करता हूँ। मैं दोस्तों माननीय कुमारी मायावती जी की चर्चा पर सुनने रहेंगे, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज उन्हीं के आदेश पर ये वार्ड नंबर 28 में मीटिंग जो हो रही है, ये कुमारी मायावती के आदेश पर मीटिंग है। पूरे 90 वार्डों में कोरोना की वजह से पार्टी में काम नहीं हुआ है, तो काम की वजह से ही लंबे समय तक पार्टी में कोई काम नहीं हुआ, कोरोना की वजह से इसलिए मीटिंग रखी गई है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि अब यहाँ हमारे सागर भाई हैं, उनकी मदद में यहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर ही हमने इन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त दी कि ये आने वाले टाइम में 22 में चुनाव हमारी बहन की ये सागर जी के लिए मदर मुस्लिम लीग नहीं कहते, ये मदर चुनाव लड़ेंगी। ये बहुजन समाज पार्टी के ये महानगर अध्यक्ष साहब के हवाले से कह रहा हूँ मैं, आज बहुजन समाज पार्टी के हवाले से ठीक है। दूसरी बात, इनकी जितनी एक्टिविटी मैं देखता हूँ फेसबुक पर, मैं वो आगे भी अपने नेताओं को दिखा देता हूँ, इनके सेव करके इनके फोटो। तो बहुत अच्छा काम बहुजन समाज पार्टी का वार्ड नंबर 28 में हो रहा है, और बहन जी के वार्ड में जो काम कार्य चल रहा है, मैं इनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ सागर साहब की, क्योंकि पूरे महानगर के अंदर मेरी नज़र में 10-15 वार्ड हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके लिए मैंने अपने नेताओं की मीटिंग भी रखी है। उन 15 वार्ड के जो है ना प्रत्याशी हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनको सम्मान भी करेंगे कि भाई ये 15 वार्ड जो हैं 90 वार्ड में, जिनमें बहुजन समाज पार्टी के जनता के साथ साथ क्षेत्र में काम करने का भी काम कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली बार में बताया था कि वार्ड नंबर 28 के अंदर जैसे 10 बूथ आते हैं, तो हर बूथ पर 5-5 व्यक्ति की कमेटी बनेगी। ये मैंने सारा भाई से पहले ही बताया था, और मैं इसी की समीक्षा करने के लिए आए थे, क्योंकि बहन जी के आदेश हैं कि पहले आप जाके बताइए, फिर उसके बाद में दोबारा मीटिंग करिए, फिर उनके वहाँ पर खड़ा करके चेक करिए कि ये वार्ड कौन से हैं, तो कौन कौन लोग यहाँ पर वार्डों में बनाए गए हैं। इसीलिए, लेकिन अभी काम चल रहा है, मेरी सारे भाई से बात हुई है, मेरे वो 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे दोस्तों, एक बात तो हो गई पार्टी की राजनीति की, तो खत्म। और बात यह है कि आने वाले समय में जो सन 2022 में चुनाव होंगे, तो विधानसभा के चुनाव होने हैं, राजतंत्र का चुनाव है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, इसी के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर, और उन्हीं के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए, उनकी तैयारी चुनाव के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आपसे मेरा प्रथम निवेदन ये है कि जो भी सम्मानित साथी वो किसी समाज से भी आते हों, सभी समाज को आदरणीय बहन जी ने सम्मान दिया है। आपने बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को सन 2007 की सरकार में ये बात जग जाहिर है कि सभी ने देखा है कि सन 2007 से लेकर 12 तक जो सरकार चली, वो शासन के मामले में हो, प्रशासन के मामले हो, स्वास्थ्य के मामले हो, या किसान के मामले हो। मैं किसानों के बारे में बता दूँ आपको कि पहली बार सबसे ज़्यादा आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने गन्ने का मूल्य 40 रुपये बढ़ाने का काम करता। आज तक हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में कभी किसी ने बढ़ाने का काम नहीं किया। ये आप चेक कर लेना किसी भी मामले में। दूसरी बात, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने हर जगह जहाँ कमज़ोर जिले थे, कमज़ोर शहर थे, वहाँ पर स्वास्थ्य के भी हॉस्पिटल खोलने का काम करा। आदरणीय बहन जी ने शिक्षा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का काम किया। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए, उनके निवेदन के लिए, इसलिए निवेदन करना है अपनी बहन जी नेता के लिए कि एक वोट बहुजन समाज पार्टी नेता बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करने के लिए, जो यहाँ प्रत्याशी लड़े विधानसभा, उसको वोट देने के लिए आप काम करें। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे, क्योंकि आप अपना समय निकाल के केंद्रीय यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए। तो मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, मैं आपसे निवेदन करना आया हूँ कि आने वाले समय जब 2022 का चुनाव होगा, क्योंकि स्वागत का चुनाव उसके बाद में होना है, अभी 9 महीने हैं चुनाव के, पार्षद के लिए कम से कम अभी 7-8 महीने अभी विधानसभा के चुनाव के लिए। तो पार्टी ये अपना नियम बना चुकी है। पार्टी ये वादा करती है आपसे कि जो सागर भाई यहाँ मेहनत कर रहे हैं,
और यहाँ मेहनत के लिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो इस समाज की, जो हमारे जाटो समाज के लोग हैं इस वार्ड के अंदर, उनके भी मेरे पास फोन आते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम भी देखते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, बहुजन समाज पार्टी के आप प्रत्याशी रहोगे, आप चुनाव लड़ोगे, उससे पहले विधानसभा का चुनाव है, तो आपसे निवेदन ये है कि एक एक साथी, जो साथी किसी समाज के भी हो, 5 प्रजापति कश्यप समाज, आप प्रजापति समाज को भी बहन जी ने यहाँ MLC और मंत्री बनाया। जाट समाज के बारे में मैं आपको पिछली मीटिंग में बताया मैंने आपको कि हमारे जान सट से थे योगी राज जी, और छात्र से थे मथुरा से हमारे लक्ष्मी नारायण जी, दोनों को मिनिस्टर बनाना काम भी आदरणीय बहन जी ने किया है। जाट समाज के लिए भी क्या लगे, यहाँ प्रजापति पाल समाज के थे जी पाल जी नोएडा के, उनको भी माननीय मंत्री ने, बहन जी ने मंत्री बनाने का काम किया। तो मैं कहना तात्पर्य ये है कि जितने भी समाज के लोग हैं, आदरणीय बहन जी ने सबको मंत्री बनाने का काम किया है, और ये उम्मीद आदरणीय बहन जी करती है सभी समाज से, बैकवर्ड हो, SC हो या स्वर्ण कास्ट हो। स्वर्ण कास्ट में भी आदरणीय बहन जी ने 20 लाइटों से नवाजा था ब्राह्मण समाज के लिए। आज ये इस बात की बहुत चर्चा चली कि सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार में 20-20 लाइटें आदरणीय बहन जी ने दे रखी हैं। इसका बड़ा दूसरी समाज के लोग भी करते थे, विरोध भी करते थे, लेकिन आदरणीय बहन जी का आदेश था कि 56 विधायक ब्राह्मण समाज के हमारी पार्टी में थे उस वक्त, वो 32 विधायक मुस्लिम समाज के थे। तो ऐसे नहीं है, बहन जी इंसाफ की देवी हैं। बहन जी ने हमेशा हर समाज के लिए काम करने का काम किया है, इसलिए हम उनके लिए निवेदन करने आए हैं, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने हम पे विश्वास किया है, महानगर की जिम्मेदारी दी है, तो अपने नेता का, अपने बहन जी का हम विश्वास के लिए आपसे हाथ जोड़ के इस बात की विनती करते हैं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हो तो अपना एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देकर उनको जिताना है। और मैं आखिर में फिर एक बात यही कहूँगा कि आने वाले समय, क्योंकि सागर भाई 10 बूथों के लिए, क्योंकि ये मुझे आगे बहन किसी दिन भी बहन जी के OSD के साथ का फोन आ जाएगा, मुझे ये लिस्ट भेजनी है। हर बूथ पर 1-5 जो सम्मानित साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी कद्दावर नेता हैं या कद्दावर कार्यकर्ता हैं, उनको बनाकर आप मुझे 50 आदमी की लिस्ट दे दो, क्योंकि मुझे भी किसी भी टाइम कोई भी फोन आएगा तुरंत देनी पड़ती है। तो ये इसमें अभी तक आई नहीं है मेरे पास 28 नंबर आई। मैं आपसे इस बात की भी निवेदन करता हूँ, बाकी कोई साथी कुछ बात करना चाहता हो तो कर ले, कोई काम हो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप सागर भाई से कह दो, अगर मेरा नंबर लिख लीजिए, कोई भी कार्य हो हम उस कार्य करवाने का काम करेंगे। जितनी भी ताकत बहुजन समाज पार्टी की है इस वक्त, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, काम सभी पार्टी के होते हैं, तो मैं वो कराने का काम करूँगा। जय भीम, जय भारत।